नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में 3 रुपए से ज्यादा बढ़ी पेट्रोल की रेट। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार से ही नई रेट लागू हो गई है। रेट बढ़ाने के बाद राजधानी में जयपुर में पेट्रोल अब 107.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं श्रीगंगानगर में पेट्रोल की नई कीमत 109.46 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गई है। 25 मई से बढ़ेगा नौतपा का असर। राजस्थान में 25 मई नौतपा शुरू हो जाएगा। घाटोल में कर्क रेखा पर स्थित बांसवाड़ा में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा और गर्मी ज्यादा होगी। मान्यता है कि इन 9 दिनों तक सूर्य देव उग्र गर्म में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही उत्तरी गोलार्ध से नजदीकी के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। खासकर कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहाँ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी तेज। सवाई माधोपुर राजस्थान में बाघों के संरक्षण और उनके लिए नए आवास विकसित करने की दिशा में वन विभाग और राज्य सरकार ने कुंभलगढ़ अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इस संबंध में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की ओर से सैद्धांतिक अनुमति जारी कर दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अब टोल पर नहीं चलेगी दादागिरी। गाड़ी निकली तो चार्ज लगेगा। राजस्थान के टोल बूथों को पूरी तरह फ्री फ्लो करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा होने से हाईवे पर टोल बूथ आने पर बैरियर के खुलने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गाड़ियां अपनी तय रफ्तार में टोल से गुजर जाएंगी। पैसे फास्टैग से अपने आप कट जाएंगे। अगर किसी ने फास्टैग FAS टैग नहीं लगा रखा तो गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए पेनल्टी लगाई जाएगी। हजारों शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों को लेकर आखिरकार बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने राज्य भर में अध्यापक पद की 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विस्तृत कैलेंडर जारी करते हुए जिला और संभाग स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके और शिक्षकों को समय पर लाभ मिल सके। अब इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कोटा के चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब कोटा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए जिले में अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना नंबर प्लेट, संदिग्ध नंबर या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के इन 922 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2025 को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है, जिससे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत और नई संभावनाएं सामने आई हैं। आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले जारी किए गए पदों के वर्गीकरण में बदलाव करते हुए पदों की कुल संख्या में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राजस्थान के सरकारी स्कूल अब बनेंगे खुशीशाला। अब सरकारी स्कूलों में केवल किताबों की पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की खुशी, भावनात्मक मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में जीवन कौशल के गुर सिखाने की तैयारी है। प्रदेश के सिरोही और बांसवाड़ा में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट में इसके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। यह पहल कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। राजस्थान में आर्मी भर्ती परीक्षा 1 जून से भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 1 जून से 12 जून 2026 तक राजस्थान के 11 शहरों में आयोजित होगी। बीकानेर भी परीक्षा केंद्रों में शामिल है। BSF और पुलिस मिलकर रोकेंगे पाक बॉर्डर पर तस्करी। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से खाजूवाला बॉर्डर पर ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए लगातार हेरोइन और हथियार भेजने की घटनाओं को
देखते हुए बीएसएफ, पुलिस और इंटेलिजेंस ने संयुक्त नाकाबंदी शुरू की है। विशेषकर श्री गंगानगर जिले के रूट लॉक किए जाएंगे। जन आधार में अब बार बार बदलाव नहीं होगा। आसान जन आधार में संशोधन को लेकर सरकार ने बदलाव किए हैं। अब जन आधार में नाम, पता, बैंक विवरण, परिवार विभाजन सहित अन्य सूचनाओं में बदलाव की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। तय सीमा के बाद संशोधन करवाने पर शुल्क देना होगा। नए नियम 1 जून से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की ओर से जारी परिपत्र 10 के अनुसार नागरिक अपनी एसएसओ आईडी के जरिए जन आधार में सीमित बार ही बदलाव कर सकेंगे। एलपीजी फ्री जोन को लेकर आई बड़ी खबर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को प्रतिदिन औसतन 1000 घरों तक पाइपलाइन आधारित घरेलू गैस डीपीएनजी कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आगामी 45 दिनों में करीब 43,000 घरों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ा। राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। राज्य सरकार ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। यह जानकारी भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने दी। राजस्थान में लागू होगा नो व्हीकल डे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बचत और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर राज्य सरकार नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग की अपील के बाद प्रदेश में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार नो व्हीकल डे लागू करने, वाहन शेयरिंग को बढ़ावा देने और कुछ विभागों में वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं शुरू करने पर विचार कर रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर क्या बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद आम जनता पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। गहलोत ने सांगानेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि चुनाव समाप्त होने के बाद ईंधन के दाम बढ़ाए जाएंगे और अब वही हो रहा है। कीमतें बढ़ चुकी हैं और प्रधानमंत्री द्वारा बचत के प्रतीकात्मक संदेश से भी लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था। राजस्थान में अब बढ़ेगा बसों का किराया। जयपुर में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं श्रीगंगानगर एक बार फिर प्रदेश का सबसे महंगा शहर बन गया है। बढ़ी तेल की कीमतों के बीच अब राजस्थान में निजी बसों में किराया भी बढ़ेगा। इसके लिए बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान की ओर से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। एसोसिएशन के संरक्षक सत्यनारायण साहू ने बताया कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट पर है, जिसकी वजह से विभाग से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्थान के इस शहर को जिला बनाने की मांग सावर नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत ने केकड़ी को पुनः जिला बनाने सहित क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 18 मई से जयपुर तक पैदल कूच करने की घोषणा की है। केकड़ी के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में शक्तावत ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन, प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आमजन में रोष है। काम नहीं करेगा अधिकारी तो फिर होगा तबादला। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत अंतपुरा पहुंची। विकसित भारत ग्राम रथ एवं चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया तथा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अस्थिर परिस्थितियों के दौर में ईंधन संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की अपील की। राजस्थान के पारंपरिक उत्पादों को मिलेगी पहचान। अब राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को विदेशों में भी पहचान मिलेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 5 जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र के लोगों का दूसरे स्थानों पर पलायन भी रुकेगा। देव
देवस्थान विभाग में एक अफसर के कंधों पर 5 जिलों का भार। देवस्थान विभाग से जुड़े सैकड़ों मंदिरों की सुध लेने वाला आज कोई नहीं बचा है। विभाग पिछले कई वर्षों से अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर मंदिरों की निगरानी और रख रखाव पर पड़ रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विभाग के सहायक आयुक्त महेंद्र देवतवाल को अकेले ही अलवर समेत सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड और खैरथल तिजारा जैसे 5 बड़े जिलों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है। राजस्थान के 25,000 गांवों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के गांवों की कला, संस्कृति और अनूठी विरासत अब 7 समंदर पार तक अपनी चमक बिखेरेगी। केंद्र सरकार के मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 40,000 में से 25,000 से ज्यादा गांवों का डिजिटल डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस पहल से न केवल ग्रामीण पर्यटन, रूरल टूरिज्म को पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे गांवों की पहचान डिजिटल रूप में संरक्षित हो रही है और देश विदेश के लोग अब आसानी से राजस्थान की ग्रामीण विरासत को जान और समझ सकेंगे। भारी भरकम वीआईपी काफिला छोड़ ईवी कार से सफर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और आम आदमी छवि के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सबको चौंका दिया। आज जब पूरे देश और प्रदेश में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा हो रही है, तब मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से निकलने के लिए अपने पारंपरिक भारी भरकम पेट्रोल डीजल वाले काफिले के बजाय एक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को चुना। अलवर में श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। अगस्त में शुरू होने वाले भर्तृहरि मेले में इस बार श्रद्धालुओं को पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी कुशालगढ़ मोड़ से थैंक यू बोर्ड तक सड़क बनाने जा रहा है। साथ ही जर्जर पुलिया भी बनाई जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं की राह आसान होगी। सड़क व पुलिया निर्माण की अनुमति सरकार से मिल गई है। पीडब्ल्यूडी अब टेंडर लगाने की तैयारी में है। सड़क निर्माण पर 20 करोड़ रुपए व पुलिया के काम पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में NH-21 पर यहाँ बनेगा नया फ्लाईओवर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित सिकंदरा चौराहे के ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए प्रस्तावित VUP फ्लाईओवर परियोजना अब विवादों में घिर गई है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही स्थानीय व्यापारियों ने परियोजना के स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सभी व्यापार मंडलों की संयुक्त बैठक में बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। खुदरा, थोक एवं अन्य व्यापारिक संगठनों ने आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। 17 मई से फिर सताएगी गर्मी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। चूरू के सरदार शहर में सर्वाधिक 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 17 मई से तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा। उदयपुर जिले में जीएसएस पर ठेका कर्मचारी बंशीलाल जाट की मौत के बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने मावली हॉस्पिटल की मॉर्चुरी के बाहर हंगामा किया। परिजनों ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे दिन शुक्रवार सुबह 9 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गर्मी की छुट्टियां कम करने पर शिक्षकों का प्रदर्शन। डूंगरपुर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की जिला कमेटी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार को संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर ग्रीष्मकालीन अवकाश में की गई कटौती को तुरंत वापस लेने और अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। शादी समारोह में फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 8 मई की रात गांव घुरैया खेड़ा में हुई थी। पुलिस के अनुसार मृतक राहुल अपने भाई सोनपाल के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था। डीजे पर डांस के दौरान आरोपी सचिन गुर्जर और कुछ अन्य लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी, जो बाद में विवाद में बदल गई। धौलपुर में 274 बिना नंबर वाहनों पर कार्रवाई। धौलपुर में परिवहन विभाग ने बिना नंबर वाले 274 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मौके पर ही वाहनों पर पंजीयन नंबर अंकित कराए गए। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट की 100 मोटो याचिका के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित एसआईटी टीम ने पुलिस के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाया। टोंक में शिक्षकों सड़क पर
पर उतरकर किया प्रदर्शन। टोंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रदेश संगठन के क्रमिक आंदोलन के आह्वान पर गुरुवार को प्रथम चरण में शिक्षक सड़कों पर उतर आए। दोपहर में टोंक खंड के शिक्षक डाक बंगला में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च उपखंड कार्यालय और फिर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचा, जहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर शहर में आज कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों में रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। इसके चलते शहर के फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। पिकनिक पर आए 48 स्कूली बच्चों को फूड प्वाइजनिंग। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर स्थित जीनियस कॉन्वेंट स्कूल के करीब 48 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। स्कूल स्टाफ के साथ नेतेवाला वाटर पार्क पिकनिक पर गए बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में तबादलों और पोस्टिंग का खेल उजागर। एसीबी जांच में चौंकाने वाले खुलासे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान जलदाय विभाग में तबादलों और पोस्टिंग का एक ऐसा समानांतर तंत्र सक्रिय था, जिसकी पकड़ मंत्री कार्यालय से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक मानी जाती थी। विभागीय हलकों में चर्चा थी कि जल जीवन मिशन, जेजेएम और शहरी पेयजल परियोजनाओं में किस इंजीनियर को कहां लगाया जाएगा, इसका निर्णय विभागीय प्रक्रिया से ज्यादा बाहरी प्रभाव के आधार पर होता था। एसीबी की जांच में सामने आए तथ्यों और विभागीय दस्तावेजों के आधार पर यह भी चर्चा में है कि उस दौर में विभाग का तबादला सिस्टम कुछ चुनिंदा लोगों के इशारों पर संचालित हो रहा था। नीट पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राजस्थान एसओजी ने जहां पेपर लेने वाले 167 परीक्षार्थियों को चिन्हित कर पूछताछ की, वहीं जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई एक भी अभ्यर्थी को साथ नहीं ले गई। एसओजी की पकड़ में आए करीब 8 अभ्यर्थियों से सीबीआई ने लगभग 20 घंटे पूछताछ की, लेकिन बाद में सभी को छोड़ दिया। RUHS ने बदले नियम। प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर एक बार फिर निजी संस्थान और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमने सामने हैं। निजी नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय की ओर से अचानक नए नियम और प्रक्रियाएं लागू किए जाने से संस्थानों पर अनावश्यक प्रशासनिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा विरोध भू उपयोग परिवर्तन और अतिरिक्त जमीन की नई शर्तों को लेकर सामने आया है। राजस्थान में ऑनलाइन जनगणना 2027 में जयपुर सीकर टॉप। राजस्थान में अब तक 10% से भी कम 13,37,954 परिवारों ने ही जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण के अंतर्गत स्वगणना के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दी है, जिनमें से 12,62,145 परिवारों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है और शेष अभी प्रक्रियाधीन हैं। ऑनलाइन जनगणना में जयपुर सीकर जिले सबसे आगे हैं, जबकि जैसलमेर सबसे पीछे है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल डीजल के उपयोग में संयम बरतने की अपील के बाद देश की तीनों तेल कंपनियों ने भी बिक्री पर सीलिंग लागू करनी शुरू कर दी है। कंपनियों ने बिना किसी औपचारिक आदेश के राज्य भर के पेट्रोलियम डीलर्स को संदेश भेजकर पंपों पर अधिकतम 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय कर दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुनीत बगई ने गुरुवार को तेल कंपनियों के समन्वयक एवं कार्यकारी निदेशक मनोज गुप्ता को पत्र भेजकर इसे मनमाना फैसला बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल देंगे 300 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई को अलवर व भिवाड़ी का दौरा निरस्त हो गया है। वह वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे और करीब 300 करोड़ की सौगात देंगे। दौरे को लेकर गुरुवार को दिन भर तैयारियां चलती रहीं। रेलवे स्टेशन से लेकर गौरव पथ पर काम किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा व रेल मंत्री का दौरा स्थगित होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कई दिन से वह अलग अलग कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटा हुआ था। राजस्थान के इस बड़े सरकारी अस्पताल को मिलेंगे 9 करोड़ के रोबोटिक उपकरण। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के अजमेर जिले में स्थित JLN अस्पताल की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। जल्द ही यहाँ मरीजों का इलाज किसी
किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल या महानगरों की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की विशेष पहल पर इस अस्पताल को करीब 9 करोड़ रुपए की लागत के अत्याधुनिक रोबोटिक उपकरण मिलने जा रहे हैं। अब बैंकों के प्रमोशनल कॉल से मिलेगी राहत मोबाइल उपभोक्ताओं को। बैंक और अन्य फाइनेंस कंपनियों की ओर से आने वाले प्रमोशनल कॉल और मैसेज से राहत दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत जल्द ही बैंक उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना प्रमोशनल कॉल या मैसेज नहीं भेज सकेंगे। सिंगल सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट परीक्षा 15 जुलाई को सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सिंगल सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट / सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई को एक ही दिन में करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो 12वीं बोर्ड में 75% अंक पात्रता से मामूली अंतर से चूक गए हैं और IIT, NIT, IIIT संस्थानों जैसे संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं। राजस्थान के 9,597 शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने की दिशा में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से ठीक पहले विभाग ने विभिन्न विषयों के 9,597 व्याख्याताओं के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सूची जारी की गई है। इससे नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। राजस्थान में पाक आतंकी के नेटवर्क की आशंका से हड़कंप सीमा पार। पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका में श्रीगंगानगर के 7 युवकों को डिटेन किया गया है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में ATS और अन्य खुफिया एजेंसियों ने ऐसे अपराधियों और उनके सीमा पार संपर्कों के बारे में पूछताछ के लिए छापेमारी की। डिटेन किए गए 7 युवकों से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक पूछताछ में कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है जिसे साझा किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। मेड़ता से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का किसानों से बड़ा वादा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मेड़ता में आयोजित राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राव दूदा ने केवल वीरता का परिचय ही नहीं दिया बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी किया। उन्होंने कहा कि मेड़ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने में राव दूदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी बड़ा वादा किया। अलवर जंक्शन पर बनेगा एक और नया प्लेटफॉर्म। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 15 मई को अलवर जंक्शन को 111 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अलवर आने का कार्यक्रम था, लेकिन ऐन वक्त पर द्वारा स्थगित हो गया है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अलवर में होने वाले कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे और कई बड़ी सौगात देंगे। धौलपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। धौलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर नो हेलमेट नो पेट्रोल नामक यह मुहिम सैंपू कस्बे के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप से शुरू की गई। जलदाय विभाग की अवैध जल कनेक्शनों पर कार्रवाई। बालोतरा जिले में जलदाय विभाग ने पाइपलाइनों से अवैध जल संबंध स्थापित कर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।